हेलो एवरीवन, आज है 22 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसे दमदार शेयर के बारे में जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए इस गिरावट के दौर में। देखिए, मार्केट पिछले 2-3 दिनों से काफी ज्यादा फिसल रहा है और काफी बड़ी गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिली है। और ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे अच्छे शेयर्स जो आपको सस्ते दाम पर मिल रहे हैं और मिलने वाले भी हैं। तो इस वीडियो में हम 5 ऐसे शेयर्स के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट की जो गिरावट है उसने इस शेयर को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा झटका पहुंचाया जरूर है, लेकिन ये वो शेयर है जो डेफिनेटली आने वाले दिनों में रिकवर कर जाएंगे और बढ़िया प्राइस पर ट्रेड करते हुए नजर भी आ जाएंगे। तो वो 5 शेयर कौन से हैं उसके बारे में हम बात करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो शेयर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए, निफ्टी 50 का काफी दमदार शेयर है ये, और अगर निफ्टी में गिरावट आती है तो डेफिनेटली रिलायंस में भी आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में कुछ गिरावट पिछले 2 दिन से हमें देखने को जरूर मिली है। 2227 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और काफी बढ़िया मौका है, क्योंकि अगर हम देखें तो शेयर तकरीबन तकरीबन 2300 रुपए से भी ऊपर पहुंच चुका था। तकरीबन 2350 रुपए तक शेयर पहुंचा था, 2370 रुपए के आसपास पहुंचा था और उस लेवल से अभी ये गिरना शुरू हुआ है। और अभी अगर यहाँ पर अगर आप हर महीने भी कुछ कुछ शेयर्स खरीदोगे तो भी डरने की बात यहाँ पर नहीं है। बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है। यहाँ पर हमें समझना होगा कि इनका जो मेन बिजनेस है वो रिफाइनिंग का बिजनेस है, लेकिन उसके अलावा कंपनी आने वाले दिनों में काफी ज्यादा अलग अलग सेक्टर में अपने पैर पसार रही है, जिसमें से रिलायंस जियो एक बहुत ही बढ़िया इनका टेलीकॉम का बिजनेस के तौर पर उभर कर आया है। और उसके इन बिजनेस में फेसबुक, गूगल, हर किसी ने पैसा लगाया है। और दूसरा जो रिलायंस रिटेल का बिजनेस है, जो हाल फिलहाल में इन्होंने फ्यूचर ग्रुप को अक्वायर करने के बाद इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी बनने का खिताब भी कंपनी हासिल कर चुकी है। तो ऐसे में कंपनी के जो बिजनेस है वो काफी दमदार है और फ्यूचर रेडी बिजनेस है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गूगल के साथ मिलकर इंडिया में ये लोग स्मार्टफोन बनाने वाले हैं। और स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो काफी बड़ा इसका मार्केट है इंडिया में। चाइनीज प्लेयर्स ने जिसको पूरी तरीके से अक्वायर करके रखा हुआ है, और अगर गूगल के साथ मिलकर रिलायंस स्मार्टफोन लेकर आते हैं तो डेफिनेटली चाइनीज कंपनियों के लिए बहुत बड़ी टक्कर ये दे सकते हैं। और जो मार्केट खाली पड़ा है उसको भरने का काम आने वाले दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज कर सकती है। और अगर फ्यूचर में रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल का शेयर इससे डीमर्ज भी होता है तो भी आपको उनके भी शेयर्स मिलेंगे। तो बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है, फ्यूचर रेडी बिजनेस है। पेंडेमिक का असर मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी के ऊपर खासा पड़ता हुआ देखने को मिला, क्योंकि कंपनी जीरो डेट वाली कंपनी बन चुकी है। पहले जो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि कर्जा बहुत था, लेकिन अब कर्जा बिल्कुल ना के बराबर है। इतनी लिक्विडिटी इस कंपनी के पास अब आ चुकी है कि भैया चाहे तो आज ही सारा का सारा कर्जा ये चुका सकते हैं। तो भैया काफी बड़ा इन्होंने फंड रेजिंग कर लिया है। जिस तरीके की फंड रेजिंग आपको रिलायंस जियो में देखने को मिली थी, आने वाले दिनों में आपको रिलायंस रिटेल में भी उस तरीके की फंड रेजिंग देखने को मिलेगी। तो अगर ये शेयर गिरता है तो नजर रखे, जब हर गिरावट पे अगर आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म का यहाँ पर गेम खेलिएगा, डेफिनेटली आपको बढ़िया मौका मिलेगा खरीदारी करने को लेकर। दूसरा शेयर है आईटी शेयर है, ये इन्फोसिस का शेयर है। ये 1016 रुपए तक शेयर पहुंचा है। गिरावट का असर इस कंपनी पर नहीं हुआ है। जो वो गिरावट आई है लेकिन फिर भी ये कंपनी के शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ रहे हैं। गिरावट का असर इसके ऊपर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला है और काफी ट्रस्टेड कंपनी कह सकते हो आप इसमें। आईटी कंपनी की मैं बात करूं तो देखिए, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, ये सारी की सारी कंपनी फ्यूचर रेडी कंपनी है। और जिस तरीके की अगर हम बात करने जाए तो देखिए, इंडिया में आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी सेक्टर और ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है और उतना पोटेंशियल भी उसमें। तो आप इन्फोसिस ही नहीं, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, इन सारी कंपनी के ऊपर भी नजर रख सकते हैं। और अगेन कह दूं, लंबी दूरी का गेम खेलिएगा, डेफिनेटली अच्छा खासा फायदा होगा। उसके बाद जो तीसरा शेयर मैंने चुना है वो है आईटीसी। देखिए, सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट से जुड़ी हुई कंपनी है। चुनने की वजह यह है कि शेयर जो है वो काफी सस्ता हो चुका है। 175 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, काफी सस्ता हो चुका है। इसीलिए चुनने की मेरी वजह है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का अगर आप यहाँ पर गेम खेलते हो तो डेफिनेटली आपको बढ़िया फायदा यहाँ पर हो सकता है। पहली तो चीज के डिविडेंड आपको 10 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड ये पे करता है। और बिजनेस इनका सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट तक ही ये कंपनी सीमित नहीं है। एफएमसीजी, होटल बिजनेस, पर्सनल केयर,
इन सब में कंपनी ने एक से बढ़कर एक नाम कमाया है, एक से बढ़कर एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करी है और वो सारी प्रोडक्ट अच्छी खासी चल भी रही है। चाहे हम आशीर्वाद आटा की बात करें, आशीर्वाद नमक की बात करें, आशीर्वाद घी की बात करें, बिंगो चिप्स की बात करें, यूपी नूडल्स की बात करें, सनफिश बिस्किट कुकीज की बात करें या फिर सेवलॉन जैसी दमदार प्रोडक्ट की बात करें, ये सारी की सारी चीजें आईटीसी ही बनाती है। कई सारी चीजें आईटीसी बनाने का काम करती है और आने वाले दिनों में ये कंपनी डेफिनेटली एक अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस दिखा सकती है। पेंडेमिक के चलते प्रेशर जरूर इस कंपनी के ऊपर क्रिएट हो रहा है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म का अगर आप व्यू रखते हो तो आईटीसी भी आपके लिए एक बढ़िया शेयर साबित हो सकता है। चौथा जो शेयर है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। 2000 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर गिरावट आई जरूर है, लेकिन बहुत जल्दी ये शेयर रिकवर कर लेगा, क्योंकि देखिए इससे पहले भी गिरावट ये शेयर देख चुका है। अब देखिए 1990 रुपए तक शेयर चला गया था, लेकिन वापस से एक बड़ी ये तेजी आई थी जो इसको 2334 रुपए तक लेके गई। अब वापस प्रेशर क्रिएट हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी ये शेयर उससे भी उभर कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। कई सारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट इनके आपको देखने को मिलेगी और आप ही के घर में हिंदुस्तान यूनिलीवर की कम से कम 10-15 प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। तो इतना बड़ा इनका मार्केट है और हर चीज ऐसी ये बनाते हैं कि इवन हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। तो और हाल फिलहाल में लोग अपनी जीवन जरूरियात की जो नेसेसिटी वाली चीज है उसको खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं और एक्चुअल वही सारी चीजें बनाने का काम करती है। कंपनी फ्यूचर रेडी है, आने वाले दिन में और अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर गिरावट आई है तो खरीदारी करना चाहो तो जरूर करो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हर गिरावट में अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हो। देखिए मार्च में जब पेंडेमिक आया था तब भी लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे, तब भी मैंने कहा था कि तेजी आ जाएगी, डरने की जरूरत नहीं है। गिरावट आई तो मौका है आपके पास खरीदारी करने का, मार्केट रिकवर कर जाएगा। पांचवा और आखिरी शेयर जो है वो है एचडीएफसी लिमिटेड। देखिए एचडीएफसी लिमिटेड को अगर आप खरीदते हो तो ना ही सिर्फ आप इनका एचडीएफसी ही नहीं, बल्कि आप एचडीएफसी बैंक से लेकर एचडीएफसी लाइफ में भी आप पैसा लगा रहे हो इनडायरेक्टली, ये भी आप यहाँ पर सोच के चल सकते हो। 1690 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और सबसे ट्रस्टेड फाइनेंशियल और हाउसिंग कंपनी आप इसको मान के चल सकते हो। और डेफिनेटली काफी बड़ा इनका मार्केट कैप है और काफी बड़ा इनका बिजनेस। आपको सोचिए अगर हम बैंकिंग की भी बात करें तो सबसे बड़ी बैंक इन्हीं की है। लाइफ इंश्योरेंस भी काफी अच्छा बिजनेस इनका आने वाले दिनों में फैलता हुआ देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली हाउसिंग की अगर हम बात करें तो ये कंपनी अच्छा परफॉर्म तो वहां पर कर ही रही है। तो कंपनी की मैं बात करने जाऊं एचडीएफसी लिमिटेड की, तो फ्यूचर रेडी कंपनी है और डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये वो शेयर है जिसमें अगर गिरावट आती है तो आपके पास मौका होता है बाइंग करने का। पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। पैनिक में आकर बेच दोगे तो याद रखेंगे कि जब एक साल बाद आप देखोगे, इवन एक महीने बाद भी अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार गलती कर दी बेच के। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे अच्छे शेयर्स को बेचने की जरूरत नहीं है। गिरावट आई है लेकिन मार्केट संभलता हुआ आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। और याद रखिए ऐसी गिरावट में मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप खरीदारी करो तो आप अच्छे और दमदार शेयर को चुनो, मार्केट लीडिंग शेयर को चुनो, ना कि आप रिस्की शेयर पे दाव खेलो। और ये जो सारे शेयर्स मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं ये बढ़िया और दमदार शेयर है, मार्केट लीडर है, अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनियां है ये, और डेफिनेटली आने वाले दिनों में और बढ़िया परफॉर्म करती हुई देखने को मिल जाएगी। गिरावट आई है तो मौका है खरीदारी करने का, खरीदारी की है तो बने रहने का। डेफिनेटली आपको अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर कमाने का मौका मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ आज से या फिर कल से तेजी आ जाएगी, हो सकता है कि शायद एक दो दिन गिरावट और फर्दर यहाँ पर चले, लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो याद रखेगा वापस से आपको बड़ा बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिलेगा और आपका पैसा एटलीस्ट डूबेगा नहीं अगर आपने बढ़िया कंपनी के ऊपर पैसा लगाया होगा। तो ये 5 कंपनी है, इसके अलावा भी कई सारी कंपनीज हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ यही 5 कंपनी है, इसके अलावा भी कई सारी कंपनीज है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसी गिरावट जब आती है, ऐसा पेंडेमिक जब आता है, तब आप उन कंपनियों के ऊपर दाव खेले जो मार्केट लीडर हो, जो जिसका डूबने का खतरा ना के बराबर हो, जिसके पास इनफ पैसा हो, लिक्विडिटी हो कि वो आने वाले कई महीनों कई सालों तक सरवाइव कर सके। ऐसी प्रोडक्ट बनाते हो, ऐसी चीजें बनाते हो जो लोगों की नेसेसिटी हो, जिसकी लोगों को जरूरत है ही है यहाँ पर। तो उन कंपनियों के ऊपर दाव खेलें और पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मानता हूं कि थोड़ी गिरावट आई है और शायद थोड़ी आ भी सकती है, लेकिन एक मौका है आपके पास
खरीदारी करने का यहाँ पर ऐसे गिरावट में, और लंबी दूरी का प्लान लेके चलेगा, डेफिनेटली फायदा होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर, शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इन 5 शेयर्स के बारे में आपका क्या सोचना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।